हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको 10 अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ जिसके बाद आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको एंग्जाइटी रहती है या डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं या आप ओसीडी के जाल में फंस चुके हैं, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आपके जीवन में आ गई है और आपकी आंखों में आंसू दे देती है, आपको तकलीफ से भर देती है, रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, अच्छे से खा नहीं पाते हैं, काम में दिल नहीं लगता है, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, अगर इन 10 टिप्स को आपने अपने अंदर उतार लिया तो आपकी वो सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में जादू चल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इन्हें समझना और इनको अप्लाई करना। सबसे पहली टिप है कि आपकी डोमिनेंट थॉट्स आपकी रियलिटी बना देती है। देखिए, अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, किसी भी काम करने से पहले अगर आपके अंदर ये चलता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो किसी लायक ही नहीं, तो आप बार बार ये रिपीट करके एक्चुअल में अपने आप को ऐसा ही बना रहे हैं। अब मान लीजिए ऑलरेडी आपके बचपन में गलत प्रोग्रामिंग किसी ने कर दी थी, आपसे कुछ गलती हुई और किसी ने आपको डांट दिया और बोला हटा, तेरे बस की कुछ नहीं है ये, और ये बात कुछ बार रिपीट हो गई और उस रिपीटिशन की वजह से आपके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई और उसी की वजह से आपके अंदर मान लीजिए थॉट आ रही है और अभी भी आप इस थॉट को अपना मान रहे हैं, आप इस थॉट को चेक ही नहीं कर रहे हैं कि क्या ये जस्ट किसी का ओपिनियन था, किसी का बहुत ही खराब तरीका था आपको हैंडल करने का, या आपकी रियलिटी थी। क्या सच में आप अच्छे नहीं हैं, आप कोई काम अच्छा नहीं करते हैं? ज़रा तसल्ली से बैठेंगे और अपनी ही लाइफ को अच्छे से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने तमाम अच्छे काम किए होंगे जिसके लिए आपको कोई ख़ास एप्रिसिएशन नहीं मिला। अगर आपको कोई ख़ास एप्रिसिएशन किसी और से नहीं मिला तो अब वक्त आ गया है आपको खुद को एप्रिशिएट करने का, एक्नॉलेज करने का और अपने आप को ये बताने का कि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता, गलतियाँ सबसे होती हैं, सबके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और सभी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस लेके, नई नई इन्फॉर्मेशन से खुद को अपडेट करके और खुद को ये भरोसा दिलाकर कि जब वो कुछ काम करेंगे तो मुश्किल आसान हो ही जाएगी। लोग नए नए एक्सपीरियंस लेते रहते हैं और अपना ही बेटर वर्जन बनते रहते हैं। तो कोई भी इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो आप भी अपने आप से ये फिजूल की उम्मीद ना करें। आप जैसे हैं आज उसे एक्सेप्ट करें और जो भी कुछ पास्ट की प्रोग्रामिंग है वो ऑटो सजेशन के रूप में आपके दिमाग में आएगी तो सही, लेकिन उसे बिलीव करने की बजाय, उसे रिपीट करते रहने की बजाय थोड़ा रुक जाए, पॉज लें और फिर बहुत अच्छे से आप जैसा बनना चाहते हैं वो थॉट पहले क्रिएट करें। अब वो थॉट क्रिएट तो आप कर लेंगे, लेकिन शायद एकदम कॉन्फिडेंस ना आए कि ये हो ही जाएगा, पर आप अपने आप को बताइएगा कोशिश करने से तो पता चलेगा होगा या नहीं होगा। मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स डालकर कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। कुछ तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ही, कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा और इसी तरह से रिपीट करते करते मैं अपनी नई आइडेंटिटी को क्रिएट कर लूँगा। नई प्रोग्रामिंग हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक थॉट्स अपने आप ही अच्छे आएंगे। तो पुरानी प्रोग्रामिंग से ऑटो रन होने की बजाय उस चेन को तोड़ने की सोचो और जो भी कुछ दिमाग में आ रहा है उसे बिलीव मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी गलत प्रोग्रामिंग हुई भी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से, अपने ख़राब एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी बहुत कुछ गलत प्रोग्रामिंग की है। और ये बहुत ही सुनने में अजीब सा लगता है कि कई बार वो लोग हमारे पेरेंट्स, हमारे आंटी अंकल्स, टीचर्स, हमारे कोई भी एल्डर्स, कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने जाने अनजाने हमारी गलत प्रोग्रामिंग कर दी, जिन्हें यही नहीं पता था कि बच्चों से ऐसे बात नहीं करते हैं। तो आप उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, आप उन बिलीफ को खुद को लिमिट मत करने दो, क्योंकि वो लिमिटिंग बिलीफ, वो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी जो कि एक फोर्स्ड आइडेंटिटी थी, आप ऐसे थी नहीं, वही आपके थॉट्स के रूप में रिपीट होती है।
और फिर आप भी उसी रियलिटी मानते हैं, आप भी उसी का रिपीटेशन कर देते हैं, तो बस वही आपकी रियलिटी बना देती है। तो अपनी रियलिटी चेंज करने के लिए अपने थॉट्स को बदलो, और जो नए थॉट्स हैं, जो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, जो आपको अच्छे से सर्व करेंगे, आपको आपका बेटर वर्जन बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए सारी पावर देंगे, उन्हें ही रिपीट करना है। समझ के माय डियर वंस। अब सेकंड पॉइंट है कि आपको हर थॉट को चूज़ करना है। हर ऑटोमेटिक आने वाली थॉट आपके लिए ट्रुथ नहीं होती है, आपकी रियलिटी नहीं होती है। अभी पहले पॉइंट में भी मैं यही समझा रही थी ना कि बचपन में आपकी गलत प्रोग्रामिंग की वजह से आपके कुछ मेंटल पैटर्न्स बन गए हैं, और वही आपकी एज आइडेंटिटी, आपके अंदर बिलीफ, सब शेप दे दिया उन्होंने आपको। अब हर ऑटोमेटिक थॉट को चुन चुन के शायद आप ना बदल पाओ, क्योंकि इतनी सारी थॉट्स आती हैं दिन भर में, पर आप अवेयर हो कि इस तरीके की जो थॉट्स आ रही हैं, इसके पीछे क्या मेरा बिलीफ बना हुआ है, क्या मेरे अंदर की प्रोग्रामिंग हुई हुई है, उसको बैठ के समझने की कोशिश करो। जब आप समझने की कोशिश करोगे उसकी जड़ों के बारे में, जब आप अपने कोर बिलीफ्स के बारे में, अपने रिपीटेड एक्सपीरियंस के बारे में अवेयर होगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके की थॉट्स कहाँ से रिपीट आ रही हैं। आप उनको आसानी से लेबल कर पाओगे कि ये एंग्जाइटी बेस्ड थॉट है, ये फियर बेस्ड थॉट है, जो भी है, ये क्रिटिसिज्म बेस्ड थॉट है, आप उनको ना लेबल कर पाओगे। आप अपने डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न को अच्छे से पकड़ पाओगे कि कहाँ वो पास्ट प्रोग्रामिंग की वजह से मेरा माइंड अब माइंड रीडिंग करने लग जाता है, कहाँ पर वो फॉर्चून टेलिंग कर रहा है, कहाँ पर वो कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है, कहाँ पर वो मैग्नीफाई कर रहा है, कहाँ पर मेरे एफर्ट्स को वो मिनिमाइज कर रहा है, कहाँ पर वो ऑलवेज बीइंग राइट होने की डिमांड कर रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका माइंड किस तरह से एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हर सोच, आपका हर विचार सच नहीं होता, वो बहुत जगह से इन्फ्लुएंस्ड होता है, आपकी पास्ट प्रोग्रामिंग से, आपके करंट एनवायरनमेंट से, आप जैसी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं उससे। और हर इन्फॉर्मेशन आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन से आ रही हो या किसी और सोर्स से आ रही हो। लेकिन माइंड तो ऐसे ही काम करता है, जो भी कुछ इसमें पांचों सेंसेस के ज़रिए जाता रहता है वो प्रोग्रामिंग होती है। अब पांचों सेंसेस के ज़रिए जब आप बड़े हो जाते हैं तो एज इट इज़ चीज़ें नहीं जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चलता और सबकॉन्शियसली आपके फिल्टर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाहर की दुनिया में जो चीज़ जैसी होती है वो चीज़ वैसी अंदर जाती भी नहीं है। वो आपके बिलीफ, आपके पास डिसीजंस, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके पास जो मेमोरी है, जो लैंग्वेज आपको आती है, बहुत सारे ऐसे तमाम आपके हैबिचुअल पैटर्न्स जो बने हुए हैं, उन सब को चेक किया जाता है और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को आपका ब्रेन डिलीट कर देता है, केवल सेलेक्टिव पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पर ही वो फोकस करता है, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कि उसका मीनिंग ही चेंज कर देता है, और कुछ को जनरलाइज कर देता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है जो भी अंदर बिलीफ या वैल्यूज़ या पास्ट प्रोग्रामिंग से मैच कर जाती है। तो ये ऑटो फिल्टर के बाद अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है, कुछ विजुअल्स के फॉर्म में, कुछ ऑडियो के फॉर्म में, फीलिंग्स के फॉर्म में अंदर ऐसे जाती है। तो ये फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन जाती है आपकी बहुत कुछ। तो आपको ये समझना है कि अगर आपका फ़िल्टर ही ख़राब होगा तो फिर इन्फॉर्मेशन कैसे करेक्ट पहुंचेगी अंदर। अगर वहीं पर ही बहुत कुछ नेगेटिव बिलीफ जमे पड़े हैं, आपके पास आपकी वैल्यूज़ की लिस्ट नहीं है, दूसरे लोगों ने जो आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट कर दी है, आप उसी से ऑपरेट हो रहे हैं, या आपने अभी तक अपने ट्रॉमा को हील नहीं किया, आपने पास्ट पेन को रिलीज़ नहीं किया है, आपका जो पेनफुल चाइल्डहुड था उसमें आपके साथ कुछ भी किसी भी तरीके का अब्यूज़ हुआ है, उस हर्ट से आप अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, तो क्या होगा? आपका फ़िल्टर क्या ठीक से काम कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। फिर आपके मन में कुछ ऑटोमेटिक थॉट्स जो पेनफुल हो सकती हैं, आपके लिए फियरफुल हो सकती हैं, आपको रोकने वाली होंगी। जैसे आपके दिमाग ने आपको एक पूरे पिंजरे में बंद कर दिया है, तो आप कैसे निकलोगे उस पिंजरे से बाहर? अगर आप अपने हर थॉट को बिलीव करोगे। हर थॉट को बिलीव मत करो, पहले उसका अंदर जो सोर्स है, जड़ पकड़ो, किस वजह से आ रही है ये, कहाँ से आया ये, और फिर उसे टेस्ट करना शुरू करो। एविडेंस मांगो, भाई क्या एविडेंस है इस बात के कि ये मेरी रियलिटी है?
तो जब आप एविडेंस मांगना शुरू कर देते हो, आप टेस्ट करना शुरू कर देते हो कि कहीं मेरा दिमाग इसे मैग्नीफाई तो नहीं कर रहा है, कहीं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग जोन की ये थॉट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा एक लिमिटिंग कहीं से इन्फ्लुएंस्ड बिलीफ है, किसी और ने मुझे ये सजेस्ट किया, चाहे किसी बुक ने सजेस्ट किया, किसी वीडियो ने सजेस्ट किया, किसी पर्सन ने सजेस्ट किया, क्या ये एक रिलायबल सोर्स से आया है? तो आप अगर बहुत सारे ग्राउंड्स पे, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कैसे करते हैं अपने थॉट्स और बिलीफ को, उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देख लेना। तो टेस्ट करो, हर एक थॉट को ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पता है आपका दिमाग बहुत झूठा है, आपसे झूठ बोलता है, क्योंकि उसको तो प्रोग्रामिंग है, बस वो तो उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मान लीजिए तुमने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया और उसमें तुमने ना अपनी नकली बर्थडे डेट डाल दी है, असली नहीं डाली तुमने। अब क्या है, तुमने जो बर्थडे डेट उसमें फीड किया इंस्टाग्राम के लिए, तो वही रियलिटी है। अब वो उसी डेट को जिस दिन वो आएगी तो नोटिफिकेशन की तरह कि आज इस पर्सन का बर्थडे है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है ना बहुत सारी ऐप्स पे कि वो बर्थडे रिमाइंडर भेजते हैं, तो वो तो उसी का ही भेज देगा, क्योंकि उसमें वो फीडेड है। उसके लिए जो फीड कर दिया तुमने वही रियलिटी है, उसे बाहर की असली रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा दिमाग भी तो ऐसे ही है ना। और पता है, अगर कल को तुमने इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद भी कर दिया या तुम दुनिया से चले भी गए, तो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा वो अकाउंट रहेगा, और उसके बाद भी वो दूसरे लोगों को नोटिफिकेशन भेजेगा कि आज उनका हैप्पी बर्थडे है, और जबकि तुम्हारा तो दूसरे उसमें जाने का टाइम बहुत पहले आ चुका था। अभी भी लेकिन तुम उसके लिए ज़िंदा हो सकते हो। तो समझने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग ना बाहर की रियलिटी को चेक नहीं करता, बस जो अंदर प्रोग्रामिंग हुई भी है उसी के हिसाब से ही ऑटो सजेशन देता है। तो आपको समझना है कि आपका माइंड कोई कूड़ेदान नहीं है कि किसी को भी अलाउ किया कि कोई भी अपना गंद पोछे और आपके अंदर डाल दे। तो ज़रा संभल के उन्हीं लोगों से नेटवर्किंग किया करो जो लोग तमीज़दार हैं, जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं। उन्हीं लोगों के साथ रहने से फ़ायदा है। बाकी सारे लोग यूज़लेस लोग हैं, उनसे धीरे धीरे डिसेंट वे में अपने तरीके से दूरी बना लो, क्योंकि आप अच्छे हो ना, तो अच्छे बिहेवियर से ही उनसे दूरी बनाना। बदतमीज़ी किसी के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना बचाव आप ही को करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आपके जीवन में है या आसपास की इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट, सब आपके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो इसलिए गलत प्रोग्रामिंग से बचने के लिए गलत सोर्सेज से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड पॉइंट समझो, अफर्मेशंस को आपको रिपीट करना है। जो भी आप बार बार रिपीट करते हो, धीरे धीरे वो आपकी बिलीफ की तरह अंदर स्ट्रांग हो जाता है। शुरुआत में जब आप अफर्मेशन करने बैठोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप से कितना झूठ बोल रहे हो। आप सोचते कुछ हो, करते कुछ और हो, अभी देखो अपने आप को प्रोग्राम क्या कर रहे हो। और पता है, अगर आपने अपने रूट कॉज पे काम नहीं किया, आपने अपने बिलीफ को अंदर चेंज नहीं किया, तो ऊपर से अफर्मेशन बहुत लेट काम करेंगी। तो वो सब तो करना ही है, बट उसके साथ अफर्मेशन बहुत अच्छा टूल है जिसे आपको करना ही करना होता है। अफर्मेशन वो बहुत ही पॉजिटिव सजेशन होते हैं जो आप अपने आप को बार बार देते हैं और अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अफर्मेशंस को लिखना और ओरली रिपीट करना और उसके साथ साथ इमेजिन करना और फील करना इनकी पावर्स को बढ़ा देता है। तो आपको पता है ना कि आपकी क्या नीड है, तो अपनी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग अपनी खुद की पर्सनल आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखो और फिर उनको आप रिपीट करो, और इस बिलीफ के साथ रिपीट करो कि आज ये झूठ भी लग रहा है तो कोई नहीं, 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच बन जाता है, क्योंकि माइंड रिपीटेशन से कंट्रोल में आ जाता है। तो जो भी चीज़ आप रिपीट करो, आप देखो उसको ये नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है। अभी तो मैंने इंस्टा का एग्जांपल दिया था ना कि जो फीड कर दोगे तुम गलत से, उसे क्या मतलब है। तो ऐसे ही तुम जो फीड करो, तुम्हें होश होना चाहिए कि तुम क्या फीड कर रहे हो। जो भी तुम फीड करोगे, जो भी तुम रिपीट करोगे, ये तो बस उसी को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या चाहिए। और अगर तुम्हें यही नहीं पता, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी गोलमाल है कि जिसमें यही नहीं होश है कि तुम्हें चाहिए क्या, तो फिर भगवान ही तुम्हारा मालिक है, फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर दूसरा कोई तुम्हें बताएगा कि तुम ये बन जाओ, तो भाई जो उसके हिसाब से ठीक है वो बताएगा। अगर तुम्हारा इतना कोई नियर डियर वन वेल विशर है तो उससे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, पर अपना भी दिमाग ज़रूर लगा लेना कि क्या वो अच्छी सलाह तुम्हारे लिए अच्छी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए अपनी भलाई के लिए
अपने आप को पहले समझना कि आप खुद क्या चाहते हो, और जो चाहते हो उसकी सबकी अफर्मेशंस लिख लिख के उसे रिपीट करो। अफर्मेशन पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि अफर्मेशंस लिखते कैसे हैं, तो उसे भी ज़रूर देख लेना। अब फोर्थ पॉइंट समझो, डेली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है। विजुअलाइजेशन जब प्रैक्टिस करो तो बहुत कामनेस के साथ करना, सारे पॉजिटिव इमोशंस को फील करते हुए करना। विजुअलाइजेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम बहुत फास्ट कर देता है। देखो, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को तो सब पता होता है क्या गलत है क्या सही है, बदला जा सकता है, कोई भी चीज़ छोड़ी जा सकती है, कोई भी नई चीज़ अपनाई जा सकती है, सब पता है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काबू में नहीं आ रहा होता है। तो समझो, सबकॉन्शियस माइंड को काबू में करने का सबसे क्विक तरीका है विजुअलाइजेशन। पर हड़बड़ी में नहीं कि बैठे और जल्दी फास्ट फॉरवर्ड उस पर विजुअलाइज कर, तसल्ली से कम 10 से 15 मिनट निकालने ही होंगे। बहुत ही कामनेस के साथ अपनी वो मेंटल मूवी क्रिएट करनी होगी। उसमें सारे विजुअल्स एकदम कलरफुल मूवमेंट में एक्शंस लेते हुए, प्रॉपर डायलॉग, पंच लाइन्स, है ना। और जैसे वो एक हीरो होता है ना जो मेहनत करके थक गया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा उसने सुन लिया कहीं, या किसी ने उसको ऐसा कुछ सलाह दे दी कि वो एकदम से पंप अप हो गया फिर से, और फिर से लगा पड़ा है। बिल्कुल वही तुम्हारी खुद की स्टोरी में भी वही सब ड्रामा फ्लेवर डाल देना, क्योंकि मन बहुत ही बड़ा कहानीकार है, उसे कहानियाँ बहुत पसंद है। तो अपने जीवन की एक कहानी बना लेना, दुख से सुख की, उसे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद है। और उसमें पूरी फीलिंग कि बॉडी की किस किस लोकेशन में क्या क्या तुम्हें फील हो रहा है, और उस फीलिंग में भी उस फीलिंग का टेम्परेचर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, अगर उसकी कोई शेप होती तो कैसे होती, वो सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब इतनी डिटेल्स नोटिस करने की ज़रूरत क्या है, ताकि स्पेसिफिक क्लियर पिक्चर बन जाए। दूसरा, आपके दिमाग में जब आप इतना स्पेसिफिक क्लियर कुछ क्रिएट कर रहे होते हो तो दिमाग इधर उधर कहीं भागता ही नहीं है, अंदर की तरफ सारी एनर्जी चली जाती है। मतलब अगर तुम कुछ ऑडियो भी सुन रहे हो तो उसकी टोन कैसी है, उसका टेम्पो कैसा है, वॉल्यूम कैसी है ना, स्पीड कैसी, हर चीज़ नोटिस करना। ऐसे ही विजुअल्स में भी उसके कलर, क्लैरिटी, उसका एंगल, सब चीज़ पूरा अच्छी तरीके से नोटिस करना। पूरी डिटेल्स के साथ जब तुम ये करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी को ये लगता है कि ये अभी हो रहा है, और बस ये अभी हो रहा है तो ये रियलिटी है। फिर अंदर वो चीज़ फिट हो जाती है, और आपके अंदर एक पार्ट होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो ये प्रूव करता है कि जो तुम मान रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो सही है, वो उसके एविडेंस देने लग जाता है। वो फोकस बनाकर रखता है उसी पर्टिकुलर चीज़ पे जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। पर तुम्हारे अंदर शिद्दत होनी चाहिए कि तो मुझे चाहिए 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 चाहिए, और ज़िद्दियों की तरह और थोड़े झक्कियों की तरह रोज़ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन का सहारा लेना है। अगर तुम्हें देख के कोई कहे भी ना कि यार ये क्या है, रोज़ रोज़ ऐसे आंख बंद कर बैठ कर विजुअलाइज करना हो, या जब तुम कुछ अंदर डायलॉग बोलोगे तो तुम्हारे शायद होठ भी हिलेंगे, और तुम कुछ फील करोगे तो बॉडी में भी कुछ मूवमेंट होंगे। अगर तुम्हें देख के कोई बोले ना पगला गया है इंसान, क्या हो रहा है इसके साथ, तब भी सह जाना, क्योंकि उसको नहीं पता तुम कितना बड़ा कुछ नया क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर। बस तुम अपने फोकस पर टिके रहना, और फिर जीत तुम्हारी ही तुम्हारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने डर को रिप्लेस करो सेफ्टी और कॉन्फिडेंस की थॉट्स के साथ। एंड आपको ये डेलिबरेटली करना होगा। अब आपके पास प्रोग्रामिंग की वजह से आपके अंदर फियरफुल थॉट आ रहे हैं। अब आप उस फियर से बचने के लिए ही जस्ट एफर्ट्स डाल रहे हो। कभी प्रेयर कर रहे हो, कभी एस्केप कर रहे हो, कभी रीएश्योरेंस ले रहे हो, कभी किसी का साथ ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अरे भाई रुको और समझो कि किस चीज़ में डर नहीं होता है और किस चीज़ में रिस्क नहीं होता है। हर चीज़ में रिस्क भी है और डर भी है। आपका दिमाग व्हाट इफ, अगर हो गया पे खेल रहा है। उससे पूछो कि अगर नुकसान होने की बजाय अगर फ़ायदा हो गया तो क्या पता है भाई, क्या होगा क्या, ये तो किसी को भी नहीं पता ना। तो ये क्यों सोचे कि नुकसान होगा, ये क्यों ना सोचे कि फ़ायदा होगा। एंड व्हाट इफ की बजाय व्हाट इज़, अभी क्या है, अभी कितनी प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ के होने की। पॉसिबिलिटी तो उस दुनिया में हर चीज़ की है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी की भी कितनी प्रोबेबिलिटी है। और मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। जो होगा देखा जाएगा।
अपने आप को कॉन्फिडेंस और सेफ्टी के थॉट दो। अपने आप को बताओ कि मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए केपेबल हूँ। मैंने पास्ट में भी किया है। और लोग भी इतने सपोर्टिव होते हैं कि अगर वो किसी को क्राइसिस में देखते हैं तो डेफिनेटली उनका अच्छा सेल्फ बाहर निकल कर आता है, वो हेल्प करते हैं। अपने आप को अपने इंटरनल डायलॉग से सेफ्टी का एहसास दिलाओ, या अगर कोई सच में बहुत बड़ा डर रिस्क लग रहा है तो अपना एक सेफ्टी ग्रुप बनाओ, पर एस्केप मत करो और चलो आगे को। विजुअलाइजेशन के ज़रिए भी कि मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, अपने इंटरनल डायलॉग्स के ज़रिए भी, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर कर भी आप अपने आप को सेफ्टी, कॉन्फिडेंस जैसे आप एनर्जी दो, वो फीलिंग दो, अपने आप को याद दिलाओ कि इस दुनिया में हर एक इंसान के जीवन में तकलीफ़ थी, पर उसने सारी तकलीफ़ों से फाइट की, उसका डट कर सामना किया और फिर जीत हासिल की। कौन ऐसा है जिसके जीवन में मुश्किल नहीं आई, बताइए। जब भगवान श्री राम धरती पर थे, है ना, राम एक मनुष्य की भूमिका में, उनके जीवन में तमाम समस्याएं नहीं थी। जब भगवान श्री कृष्ण चाहे बाल लीला दिखा रहे हो अपनी या बड़े हुए हो, कितना पूरी ज़िंदगी में अगर देखो तो कितनी बार उन्होंने खतरों का सामना किया। अब आप कहेंगे वो तो भगवान के रूप थे इसलिए। अरे भाई, उन्होंने इंसान का रूप लेकर हमें मैसेज दिया है कि परिस्थितियों को, घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता, बस आपको उस टाइम पर कैसे संभालना है उन्हें, वही तो कला है जीवन जीने की। उन्होंने अपने जीवन से जो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया, आपको जो सीख दी है, उससे सीखो कि हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी और अलग अलग घटनाएं घटती रहेंगी। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, बुरे अच्छे सब तरीके के लोग हमारे जीवन में आएंगे। कुछ मुश्किलें बढ़ाएंगे, राक्षस का रोल प्ले करेंगे, कुछ हमारे जीवन को आसान करेंगे, तो वो हमारे सहयोगी, ऋषि मुनि, भगवान का रोल प्ले करेंगे हमारी ज़िंदगी में। पर असलियत में तो भाई कोई भी हो, कुछ हमें अपनी मुश्किल परिस्थितियों से खुद ही लड़ना है, उनका सामना करना है, और अच्छे लोगों की सलाह से, सहयोग से हमें खुद ही अपने कर्मों से आगे बढ़ना है। यही तो सब मैसेज है ना। तो आपको समझना है कि आप डर के जो भी एहसास हैं, जो भी विचार हैं, उनको बदलो और आगे बढ़ो। डर को ख़त्म करने का एकमात्र तरीका है डर का सामना करना, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब 6 पॉइंट है, प्रेयर का इस्तेमाल करो अपने इनर कॉन्फिडेंस को, अपने बेटर कम्युनिकेशन विद सेल्फ के लिए। समझो, प्रेयर्स में बहुत पावर होती है। कहते हैं ना कि भाई अब इन्हें दवा भी नहीं काम कर रही है, दुआ करो इनके लिए। तो आपको समझ में आना है कि कहते हैं ना, किसी की दुआओं का असर था, जीवन बच गया, पता नहीं किसका लिया दिया सामने आ गया, वरना हालात तो ऐसे थे कि जान जाने को थी। ऐसा सुना होगा ना आपने। तो प्रेयर में बहुत पावर है और हर धर्म में प्रेयर का बहुत ही महत्व है। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप अपने आप को पावर दे रहे होते हैं, आप सरेंडर कर रहे होते हैं उस वक्त, आप पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे होते हैं, आप यूनिवर्स के साथ 1-to-1 कनेक्शन जोड़ रहे होते हैं। तो हर रोज़ प्रेयर ज़रूर करो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड प्रेयर करो या फिर सेफ्टी प्रेयर करो, यानी कि अपने आप को बताओ कि आप कितने सेफ हो, ग्रेटफुल हो, और साथ के साथ भगवान तो देने वाले हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, और माँ बाप से मांगने में कैसी शर्म। तो माँ बाप से ताकत मांगो, शक्ति मांगो, आत्मविश्वास मांगो, बल मांगो, और उनसे हमेशा कहो मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे इस धरती पर भेजा है, ये सुंदर सी प्यारी सी दुनिया, इसमें मुझे बहुत अच्छे से जीना है, तो मुझे वो विजडम दो, मुझे वो पावर दो, मुझे वो सलाह दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें एक ही बात कहनी है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे गाइड करो। तुम्हारे अंदर की पावर तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हारे अंदर की आवाज़ तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करेगी, तुम्हारे अंदर वो शक्ति तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर में वो बल आ जाएगा, तुम्हारी बुद्धि तेज़ी से काम करेगी, तुम्हारा मन काबू में आ जाएगा, और तुम उस अनजानी अदृश्य शक्ति
से रूबरू हो जाओगे, जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई थी, बस वो तुम्हें महसूस होने लग जाएगी। प्रेयर में इतनी पावर है। हर रोज़ प्रेयर करो, हर रोज़। स्कूल में भी हम करते थे ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमज़ोर होना। तो प्रेयर में बड़ी पावर होती है, बहुत छोटी सी उम्र से ही। इसीलिए स्कूल्स में प्रेयर का एक रिचुअल है, ताकि शुरू से ही हमें ये समझ में आ जाए कि अगर हम उस सुप्रीम पावर से प्रेयर करते हैं तो वो क्रिएटर हमें ब्लेस करते रहते हैं। भाई उन्हें हमें बताना तो पड़ेगा ही ना। और अपनों से मांगने में कैसे शर्म, गॉड तो अपने ही है। तो उनसे तो एक ऐसा बॉन्ड है ना कि भाई मांगो, भर भर के मांगो, उनके पास तो खजाना है। तुम कितना भी मांगोगे, हम सब इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सब मांगेंगे, सबको देने लायक है वो। उनका भंडार कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मांगने में कभी हेजिटेशन मत करो, मांगो भी और शुक्राना भी करो। जब दोनों साथ में मिलकर करते हो तो तुम्हारा खुद से अंदर कनेक्शन डीप होता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तुम्हारी खुद से कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, क्योंकि तुम धीरे धीरे प्रोग्राम हो जाते हो हमेशा पॉजिटिव बोलने के लिए। तुम्हारे अंदर एक ऐसा अटूट मजबूत विश्वास रहता है, जिससे तुम्हें ये विश्वास रहता है मेरे साथ तो अच्छा होगा ही होगा, अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है और जिसके साथ वो परम शक्ति है उसका तो अच्छा होगा ही होगा। अब 7th पॉइंट है, माफ़ कर दो खुद को भी और दूसरे को भी, और अपने ऊपर से प्लीज़ सारा इमोशनल बर्डन दूर कर दो। तुम्हें पता है हमने अपने अंदर इतना कुछ दबा रखा, भर रखा होता है, जिसके बोझ के तले हम दबे मरे जा रहे होते हैं, लेकिन अहम सर पर चढ़कर बोलता है ऐसे कैसे माफ़ कर दें। अच्छा खुद को तो चलो कुछ समय के बाद माफ़ करने की सोच भी लेते हैं, पर दूसरे को तो माफ़ करने को बिल्कुल राजी नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर ये नकारात्मक इमोशंस दबे पड़े रहेंगे, तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा, तुम उस पॉजिटिव एनर्जी को एंटर कहाँ करने दोगे? बताओ ना। मान लीजिए ग्लास में गंदा पानी भरा हुआ है, अब तुम उसमें साफ पानी डालोगे तो वो ऑलरेडी गंदा हो जाएगा। पहले तुम्हें गंदे पानी को बिखेर कर उस ग्लास को साफ करना होगा, तब जाकर उसमें साफ पानी भर कर पी सकते हो। तो समझो ना इस बात को। तो अगर खुद से भी कोई गलती हुई है, अपने साथ कंपैशनेट हो जाओ, माफ़ कर दो यार अपने आप को। क्या है, हम सब सीख ही तो रहे हैं यहाँ पे, हम इवॉल्व होने के लिए तो आए हैं। गलतियाँ तो होगी ही, लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम कौन से लाट साहब हो, गलती नहीं होनी चाहिए? सबसे हो जाती है गलती। गलतियों से सीखो, एक ही गलती को बार बार रिपीट मत करो। गलती कब होती है असली? जब तुमने गलती की, तुमने कुछ नहीं सीखा, फिर तुमने गलती रिपीट करी, फिर तुमने गलती रिपीट करी, वहाँ तुम्हारी मक्कारी है। लेकिन अगर तुमसे पहली बार कोई गलती हो गई, इट्स ओके, सेम गलती रिपीट मत करो, हर बार चाहे नई गलती कर लो। तो इससे पता है क्या चलता है कि तुम ना कुछ नया नया ट्राई कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम अपडेट हो रहे हो। तो गलतियां उसी से होती हैं जो कुछ करता है, जो कुछ करेगा नहीं उससे तो कोई गलती होगी नहीं। तो जिससे कभी कोई गलती नहीं होती ना, समझो बहुत मक्कार है, झूठा, कुछ नहीं करता। तो तुमसे गलती हो रही है तो खुशी मनाओ कि तुम कम से कम जीवन में आगे तो बढ़ रहे हो। पर एक ही गलती को बार बार रिपीट मत करो, माफ़ कर दो अपने आप को, अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। ऐसी दूसरों से भी कोई गलती हो गई, किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया है, कुछ गलत हो गया आपके साथ, माफ़ कर दो, अपने दिल को साफ करो, लर्निंग ले लो, और लोगों को दोबारा गलती करने का मौका मत दो। अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो, पर अपने आप को उस बोझ से फ्री कर दो। जब तुम अपने अंदर के बोझ को छोड़ते जाओगे, तभी तुम हल्के होकर आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर तुमने बहुत सारा हर्ट अपने अंदर रख रखा है, तो पता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम ना थ्रेट को सेंस करता रहता है, वो ओवरवेल्म फील कराता है तुम्हें, वो नेगेटिव प्रेडिक्शन में लग जाता है, क्योंकि उसका प्राइमरी मोटिव क्या है? तुम्हें सारे खतरे से बचाना। तो वो उसी पास्ट प्रोग्रामिंग जिसे अभी तक तुमने ठीक नहीं किया, उसके बेसिस पर फिर आगे नेगेटिव प्रेडिक्शन करता है, बहुत सारी थिंकिंग एरर करता है और तुम्हें मिसगाइड करता है। तो उसके मिसगाइडेड सजेशन से बचने के लिए उस चीज़ को अंदर से रिलीज करो, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज अननेसेसरी डेवलप हो जाएंगे। क्या करोगे फिर बताओ? लोगों के बीच में रहना है, लोगों के सहयोग से काम करना है, और इतने ट्रस्ट इश्यूज होंगे तुम्हें, तो फिर तुम कैसे काम करोगे? नहीं कर पाओगे ना उस चीज़ को। तो समझो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि तुम्हें अपने आप को फ्री करना है। अब 8th पॉइंट समझो, सोने से पहले अपने माइंड को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन देकर ज़रूर सो। सोने से पहले कुछ ना कुछ तो तुम अपने आप से बात करते ही हो, कुछ ना कुछ तो देखते हो, करते हो। आज से मोबाइल, टीवी सबसे ब्रेकअप कर लो। कोई तुम्हारा स्लीपिंग पार्टनर है, अगर वो पॉजिटिव है, उससे अच्छी बात हो रही है तो करो।
लेकिन सोने से पहले उससे झगड़ा मत करो, कोई नेगेटिव डिस्कशन मत करो, गलतियाँ वलतियाँ कुछ नहीं। सोने से पहले दूसरे को भी अच्छी बात कहो और खुद को भी अच्छी बात कहो। जैसी रियलिटी बनाना चाहते हो, सोने से पहले तुम्हारी लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए तुम्हारे जीवन की वो नई इमेज जिसे तुम जीना चाहते हो, उसकी मेंटल मूवी को रिप्ले करना। जो भी तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में अच्छा हो, उससे रिलेटेड सजेशन देना, उसे इमेजिन करना, उसे फील करना। क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो, धीरे 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 ड्राउजी सा फील करना शुरू करते हो, तुम बीटा से एक अल्फा स्टेट की तरफ जा रहे होते हो। वो सेल्फ प्रोग्रामिंग की स्टेट होती है। उसमें तुम्हारे थॉट्स स्लो डाउन हो जाते हैं, उसमें तुम हल्का हल्का स्लीपी फील करते हो, अभी पूरे सोए नहीं हो। तो उस टाइम पर जो भी तुम अपने आप को सजेशंस देते हो वो एकदम डोमिनेंट कमांड की तरह काम करती हैं और इमीडिएट इफेक्ट से तुम्हें उसमें चेंज नज़र आता है। तो सोने से पहले का टाइम बेस्ट टाइम है सेल्फ की प्रोग्रामिंग के लिए। उस टाइम पर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दो, तुम्हारी रियलिटी वैसी ही बन जाएगी जैसा तुम चाहते हो। पर इसमें कंसिस्टेंसी लगती है, कम से कम 21 डेज। लेकिन आज के ज़माने में लोग इतने सीधे सरल नहीं हैं। आज से 40-50 साल पहले लोग बहुत सीधे सरल सच्चे होते थे, तो उन पर 3 दिन से लेके 21 दिन के अंदर अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट चेंजेस आ जाते थे। लेकिन अब बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है सब कुछ। इन्फॉर्मेशन का फ्लड आया हुआ है, बड़े सारे नेगेटिव बिलीव बहुत ही ख़राब सी प्रोग्रामिंग के साथ है। तो अभी हो सकता है ये 90 डेज़ लग जाएँ या 180 डेज़ तक भी लग जाए, पर ये होगा ही होगा। ये टाइम पीरियड बढ़ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्निक अब काम नहीं करती है, ये अभी भी काम करती है, लेकिन ज़रा टाइम पीरियड बढ़ गया है। बस कंसिस्टेंट रहना, वही होगा जो तुम चाहोगे। अब 9 पॉइंट है, अवॉइड फोर्सफुल चेंज। आप एकदम अपने आप को फोर्सफुल चेंज करने की कोशिश मत करो, बल्कि रिलैक्स रहो, काम रहो। बहुत सारे लोग क्या है, अच्छा ये टेक्निक काम करती है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब लेकिन मुझे चेंज को बिल्कुल फोर्स करना है। ऐसा थॉट तो मैं आने ना दो अपने माइंड में। मैं हर समय बिल्कुल चौकन्ना हाइपर विजिलेंट मोड में रहूँ और हर एक थॉट को चेक करता हूँ, कहीं मेरा ओल्ड पैटर्न नहीं, ये मेरे बिहेवियर अप्रोप्रिएट था या नहीं था। अरे भाई, इससे तो तुमने 24/7 अपने लिए एक और नई स्ट्रगल इकट्ठा कर लिया है। आपको समझो, फोर्सफुल और क्विक चेंज कुछ नहीं होता। रिलैक्स, रिलैक्स भाई, रिलैक्स, रिलैक्स रहो और अपने आप को टाइम दो, सब चेंज हो जाएगा, वही होगा जैसा तुम चाहते हो, बिल्कुल। पर अपने आप को टॉर्चर मत करो चेंज के प्रोसेस में, नहीं तो चेंज का प्रोसेस भी टॉर्चरिंग हो जाएगा और एक नई मुसीबत आ जाएगी हर समय चेस करने की, हर समय चेक करने की। रिलैक्स, छोटे छोटे से रिलैप्सेस बीच बीच में होते हैं। आप कॉन्शियसली एफर्ट्स डालकर, माइंडफुल होकर आप कुछ नया कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में क्या होगा, बीच बीच में वो पुराना पैटर्न फिर से आ जाएगा। अवेयर हो जाओ और बस ये फीडबैक रिसीव करो कि भी पुराना पैटर्न स्ट्रांग है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, और बस सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। तो रिलैक्स होकर अपने आप को सफिशिएंट टाइम दो। अगर किसी भी इंसान को, सोचो ज़रा, काम करने के लिए दिया जा रहा है, मान लीजिए उस काम में नॉर्मली लगता ही है कि 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, अब आप उससे बोलो कि 5 मिनट में काम हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 घंटे का काम 5 मिनट में कैसे हो सकता है? आप कहीं जाते भी हो ना, मान लीजिए वहाँ पर अगर आप एक स्टैंडर्ड स्पीड से जा रहे हो तो वहाँ जाने में 15 मिनट्स लगते हैं। अगर आपको बिल्कुल वहाँ पे 5 मिनट में पहुँचना है तो क्या करोगे? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। उसमें कितना रिस्क बढ़ा लोगे? क्या रिस्क है? अगर बहुत तेज स्पीड से जाओगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप अपनी लाइफ से रिस्क थोड़ा ना लोगे। अपनी एक मीडियम स्पीड मेंटेन करके आराम से 15 मिनट की जर्नी है तो 15 मिनट में पहुंचेंगे। ऐसे ही इसमें अगर हर समय ही बस जब अफर्मेशन 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 बार बार बार, अभी बैठे विजुअलाइजेशन, अभी, अरे झक मत पाल लेना इसमें कि उसमें इतना ज़्यादा आप अपने आप को पैनिक कर लो या अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स और टॉर्चर कर लो कि आपकी माइंड को लगे कि ओहो, हर समय सिर्फ माइंडफुल नहीं रहना, रिलैक्स होकर मुझे तो हाइपर विजिलेंट मोड में रहना है। ऐसी गलती मत कर लेना। सफिशिएंट टाइम दो, बदलाव आराम से हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, सिर्फ सजेशन से नहीं, एक्शन से। देखो, आपका माइंड इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा एक्सपीरियंस को याद रखता है और सबकॉन्शियस माइंड तो चलता है एक्सपीरियंस पर। आपको समझना है कि कॉन्शियसली आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, बट आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उससे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए कॉन्शियस माइंड को सिर्फ वर्बली समझाया हुआ काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। अगर आप उस पर एक्शन लेते हो
तो वो आपका एक्सपीरियंस बच जाता है और बस फिर सबकॉन्शियस माइंड उसे एविडेंस की तरह यूज़ करना शुरू कर देता है और फिर अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो सारी परेशानी आपको हो रही है ये आपके पैटर्न्स की वजह से हो रही है। पैटर्न्स कहाँ बने होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए होते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, तो उसमें एक्शंस, अगर रियल में एक्शंस एकदम से नहीं ले सकते हो तो इमेजिनेशन में एक्शन लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इमेजिनेशन में एक्शन लेने से ही काम बन जाएगा। एक्शंस तो रियल में लेने ही पड़ेंगे। हाँ, स्ट्रेंथ आ जाएगी थोड़ा सा। तो जब आप एक्शन लेते हो, रिपीटेड एक्शन लेते हो, कंसिस्टेंट रहते हो उसमें और कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करते रहते हो और अपने आप को ये बताते रहते हो कि हर एक्शन मुझे मेरा बेटर वर्जन बना रहा है, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड पर मैंने पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। अगर देखी भी है तो एक बार फिर से रिपीट देख लेना, उससे आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे काबू में आसानी से कर सकते हैं। सो माय डियर वंस, ये थे आज के 10 पॉइंट्स। आई होप आपने इन्हें अपने गहरे में उतार लिया है। आप बस इन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, एक्शन लेना शुरू कर दो, ताकि ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाएगा। अपने नियर एंड डियर वंस को भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनके जीवन के भी सारे चैलेंजेस गायब हो जाएं और वो भी एक ट्रांसफॉर्म लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।